और इन दोनों को जिसने पार कर लिया उसके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। यही हुआ, कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया, ताला डाल दिया, जा ही नहीं सकती है घर से। बंद कर दिया महाराज, कैसे जाएंगे आप? कुछ गोपियों ने जैसी आवाज सुनी, यद्यपि कोई सास की सेवा कर रही, कोई ससुर की सेवा कर रही, कोई पति की सेवा कर रही, कोई पुत्र के लालन पालन में लगी हुई थी, कोई अपने शरीर को सजा धजाने में लगी हुई थी, पर जैसे ही कृष्ण की वंशी की आवाज सुनी, इन सबको छोड़ दिया महाराज, इन सबको छोड़ दिया। और जिन गोपियों को घरों में बंद कर दिया गया था, वो तन से भले ही न पहुंच सकी, पर मन से वो उन दूसरी गोपियों से भी पहले पहुंच गई महाराज। इन गोपियों ने सबको छोड़ दिया और जाकर के यमुना के पुलिन पर पहुंची। इससे ये सिद्ध हो रहा है, गोपियां भले ही घर के काम करती तो हैं, पर गोपियों का मन जो है वो कृष्ण के रंग में ही रंगा हुआ है। वो घर के कामों में, घर के इंसानों में नहीं लगता महाराज, वो कृष्ण के रंग में ही रंगा हुआ है। इसलिए जैसे ही कृष्ण ने निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, गोपियों ने किसी की भी परवाह नहीं की महाराज, किसी की परवाह नहीं की, और जाकर के यमुना के किनारे पहुंच गईं। जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान खुश हो गए। भगवान को ये पता है, स्त्री को रात्रि के समय में घर से निकल के यहां आना बहुत कठिन बात है महाराज। नहीं तो गोपियों ने एक जगह कहा है, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो डर मोह लागे। गोपियां कह रही हैं, रात को आने में, आना तो चाहती हैं रात में, पर रात को आए तो हमें डर लगता है। पर आज गोपियों का डर कहां चला गया महाराज? जाकर के पहुंची हैं। भगवान जानते हैं कितने अवरोधों को, कितनी बाधाओं को पार करके गोपियां मेरे पास आई हैं। इसलिए भगवान ने उतनी ही प्रसन्नता से उनको स्वीकार किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामहं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ मैं तुम्हारा क्या भला करूं? गोपियों ने कहा, हम कोई भला करवाने नहीं आई हैं, हम तुम्हारी हैं, इसलिए तुम्हारे पास। हम कोई काम की लिस्ट लेके नहीं आई कि ये कर दो कि वो कर दो, हम तुम्हारी हैं इसलिए तुम्हारे पास आ गए बस। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, पर घर गृहस्थी में रहती हो इसलिए ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तुमने सब कुछ देख लिया, अब तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे,
इसलिए जल्दी से लौट करके अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, गोविंद, हमने ये सुन रखा है, जो आपके पास आ जाता है उसको लौट करके फिर उसी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम आपकी हैं और आपके पास आ गई हैं, अब आप हमें वापस क्यों करना चाहते हो? भगवान ने कहा, देखो तुम विवाहिता हो, सौभाग्यवती हो, और इस तरह से अपने घर वालों को छोड़ के जंगल में आ जाना लोक मर्यादा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। गोपियों ने कहा, गोविंद, हम आई हैं तो किसी इंसान के लिए नहीं, हम भगवान के लिए आई हैं, और भगवान के लिए अगर लोक लाज मर्यादा भी टूट रही है तो हमें इसकी कोई परवाह। जैसे मीरा कहती हैं, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट। लोग कहें मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मैं तो मेरे नारायण की। हे गोविंद, हमें किसी की परवाह होती तो हम आती ही कैसे? हमने जीवन में जो कुछ किया है तुम्हारे होने के लिए किया है, तुम्हारे पास आने के लिए किया है, और जब हम पास में आ गई फिर आप दूर क्यों भेज रहे हो? भगवान खुश हो गए गोपियों के इस बात के ऊपर कि गोपियां ये जान करके आई हैं कि कृष्ण इंसान नहीं है, भगवान है। और भगवान के पास जाने के लिए किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि कोई पुरुष ही जा सकता है। या कोई स्त्री ही जा सकती है, ऐसा लिखा ही नहीं है। भगवान के पास तो 84 लाख योनि का कोई भी जीव जा सकता है, फिर स्त्री कैसे नहीं जा सकती? पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज, मोह परम प्रिय सोय, माम ही पार्थ विपाश्रित, ये अपि स्यु पाप योनिया, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परांगति। भगवान के पास तो कोई भी जा सकता है, और ये सबको अलग अलग पता होना चाहिए। जयराम जी की बोलो, अलग अलग पता होना चाहिए कि हम भी भगवान के पास जा सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे घर वाला ही तुमको मना करेगा तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? जयराम जी की बोलो। भाई तुम्हारा घर वाला ही कह देगा छोड़ो, भगवान भगवान के कहां चक्कर में पड़े हो। तुम्हें पता होना चाहिए हम भगवान के पास जा सकते हैं।
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कह दिया, एकला चलो रे, एकला चलो रे। ये भक्ति का मार्ग भेड़ों का मार्ग नहीं है महाराज, ये सिंहों का मार्ग है। सिंहों का मार्ग है ये। आपने एक दृष्टांत सुना होगा कहीं ना कहीं कथा में, एक शेरनी का बच्चा सिंघनी का बच्चा। हुआ क्या, सिंघनी ने बच्चे को जन्म दिया और वो मर गई। वहीं पर गड़रिया भेड़ों को चरा रहा था, पाल भेड़ों को चरा रहा था। उसने देखा तो उस सिंघनी के बच्चे को उठा लिया और भेड़ों के साथ उसको भी घर में लेके आया, भेड़ों के साथ ही उसको भी रख दिया महाराज। अब वो शेरनी का बच्चा भेड़ों को देख देख के भेड़ की आवाज निकालने लग गया। भेड़ों जैसे ही हाव भाव हो गए उसके, जो भेड़ें खाती वही वो खाने लग गया महाराज। जैसे भेड़ें गर्दन नीचे करके चलती ऐसे ही वो चलने लग गया। नहीं तो सिंह का बच्चा छाती निकाल के गर्दन सीधी करके सिंह चलता है, भेड़ें चलती नीचे गर्दन झुका के मैं करते करते। पर भेड़ों के साथ रह के ये शेरनी का बच्चा भी वैसा ही करने लग गया महाराज। अब रोज का ऐसा ही नियम। एक बार क्या हुआ, भेड़ों के साथ ये भी जंगल में घास चर रहा था और उसी समय वहां पर एक सिंह आ गया और सिंह ने जो दहाड़ लगाई तो बाकी तो सब में करके भागने लगे, पर इसको अंदर से एकदम आवाज आई कि ये तुम्हारी आवाज है। इस आवाज को पहचानो, यही तुम्हारी आवाज है। तुम मेमनों के बीच में फंस करके मेमने बन गए हो, तुम असल में मेमने हो नहीं, तुम सिंह के शावक हो। सब भाग गए, वो वहीं खड़ा रह गया। सिंह पास में आया, कहा तुम मेरे बच्चे हो, मेरे साथ चलो। और जब सिंह उसको लेकर के गया और सिंह की दहाड़ सुन सुन करके वो भी सिंह की तरह दहाड़ने लग गया। समझ लेना यही स्थिति हम सबकी है। ये संसारी मेमनों के बीच में रह रह करके हम सब मेमने बन के मिमिया रहे हैं महाराज। किसी सिंह के मतलब किसी संत के साथ बैठो और जब तुम उसकी दहाड़ सुनोगे, उसकी आवाज सुनोगे, उसके शब्दों को तुम बार बार सुनोगे तो तुम्हारा भी सिंहपना जग जाएगा। इस सिंहपने को अगर अच्छी भाषा में कहें तो तुम्हारा स्वाभिमान जग जाएगा। अभी हम लोग स्वाभिमान में नहीं है, अभिमान में है महाराज। स्वाभिमान तो उसको कहते हैं जब स्वयं का अभिमान हो जाए। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो है स्वाभिमान। अभी तो हम लोग अभिमान में जी रहे हैं। गोपियों को पता है हम गोविंद की हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है अभी हम खुद अपनी इच्छा से नहीं छोड़ेंगे तो काल एक दिन अपने प्रभाव से सबको छुड़ा देगा महाराज। दूसरा छुड़ाए उसके पहले खुद समझदारी से छोड़ना ही अच्छा है। गई भगवान के पास, भगवान ने कहा कि जब तुम इतना जानती हो तो फिर ठीक है बैठ जाओ। गोपियां बैठ गईं और उनके बीच में ही भगवान बैठ गए। पर गोपियों के मन में अभिमान आ गया, आज तो हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं, दुनिया का मालिक हमारे बीच में बैठा हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई खासियत हमारे अंदर जरूर होगी। अजहू नाव समुद्र में का जाने का होए,
भक्ति कितनी भी बढ़ जाए पर फिर भी सावधानी रखना, आखिरी समय तक भी गलती हो सकती है। कबीर जी कहते अजहू नाव समुद्र में, का जाने का होए महाराज। इसलिए कभी भी अभिमान का आश्रय मत लेना। कितनी ही भक्ति बढ़ जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, पर हमेशा आश्रय भगवान का ही लेके रहना महाराज। गोपियों के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया। परिणाम ये हुआ कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां जो देखा कि प्रभु तो दिख ही नहीं रहे, तो ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी। भगवान मिले नहीं। भगवान भागने से नहीं मिल जाते हैं जयराम जी की बोलो। भगवत मिलन भगवत कृपा से ही होता है। आज गोपियां अगर यमुना के पुलिन पर कृष्ण से मिल सकी हैं तो उसमें कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने कृपा पूर्वक गोपियों को बुलाया है, इसलिए कोई भी उनको रोक नहीं पाया, आ गई हैं वो। पर अब जब अभिमान आ गया तो भगवान उनके बीच में से अंतर्ध्यान हुए। अब वो ढूंढ रही हैं। क्या कोई भगवान को ढूंढ सकता है? कोई नहीं ढूंढ सकता महाराज। फिर मिलते तो है ना किसी किसी को। जब कोई भगवान को ढूंढ ही नहीं सकता, फिर ग्रंथों में लिखा है कि भगवान मिलते भी हैं, तो फिर भगवान मिल कैसे जाते हैं? जब कोई भगवान को ढूंढ ही नहीं सकता, बोले सोई जाने जेहि देहो। फिर भगवान कैसे मिल जाते हैं? बोले अपने ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। भगवान जब कृपा करके चाहते हैं कि मैं इसको मिल जाऊं, तो भगवान उसको मिल जाते हैं। गोपियां ढूंढती रहीं, नहीं पा सकी कृष्ण को। जब थक गई, अभिमान उनका गलित हो गया, तो एक जगह बैठ करके रोने लगी महाराज। भगवान ने देखा गोपियों का अभिमान खत्म हो गया है, तो भगवान कृपा पूर्वक उनके बीच में प्रकट हो गए महाराज। जैसे प्रकट हुए, सब गोपियां प्रसन्न हो गई। मंडल बनाया, दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण प्रकट हुए। गोल मंडल बनाया और नृत्य प्रारंभ हुआ। गोपियां नाचने लगी। उनकी पायल की झनकार से 14 लोक जनकरत होने लगे। तब पायल इस तैसी पहनी जाती थी, मोटी मोटी रुन, बहुत सारे वो लगे रहते, तो उसमें रुनझुन क्या बोलते, वो जो भी बोलते वो बहुत सारे लगे रहते थे। अब तो इतनी पतली वाली पहनती हैं कि उनमें एक दो भी नहीं लटकते दिखते महाराज। पहले माताएं घर में चलती थी, नई नवेली बहू आती और घर में चलती थी तो पूरे घर में पायल की आवाज आती थी। घर के लोग खुश हो जाते थे, देखो बहू के पायल की आवाज आ रही है। आज तो पता ही नहीं चलता बहू कब घर में रहती, कब घर से बाहर घूम के फिर घर में आ जाती है। जयराम जी की बोलो। तो सब कुछ ऐसा ही होता जा रहा है महाराज, क्या करें। अपने अपने हिसाब से सब हो रहा है। अब धर्म के शास्त्रों के संतों के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा महाराज, ये तो गड़बड़ हो रहा है। पता रहता था, आवाज आती रहती थी, कहीं भी कोई है पता है कि वो यहाँ है, वो इस समय यहाँ है, वो इस समय यहाँ है। कितना बढ़िया सिस्टम था ये।
अब पता ही नहीं रहता कौन से कमरे में बहू रानी, आवाज लगाते रहो महाराज, पता ही नहीं चलता है। पायल की आवाज से 14 लोग गूंजने लगे। सब देवता अपने अपने देव माताओं को विमानों में बिठा करके आकाश मार्ग से आ गए। ऊपर खड़े खड़े उस मंगलमय दृश्य को देख रहे थे। उधर कैलाश से पार्वती जी भी चली तो शिव जी ने पूछा, कहाँ जाती हो? पार्वती ने कहा, रास में जा रही हूं। तो बोले, हमें भी ले चलो। पार्वती ने कहा, हर जगह जाने की हट मत किया करो, वहां कोई गांजा भांग नहीं घुट रहा है सो तुम वहां चलोगे। शंकर भगवान ने कहा, गांजा भांग तो मैं कभी पीता ही नहीं हूं जयराम जी की बोलो। जिनको पीना होता वो मेरे मुंह से लगा के खुद पी लेते हैं। मुझसे अगर पूछो तो मैं तो सबको यही कहूंगा गांजा भांग पीने वालों को कि मैंने जहर भी पिया था, पहले ज्यादा नहीं तो 100 ग्राम उसको पी के दिखाओ, फिर गांजा भांग बाद में पीते रहना। जयराम जी की बोलो, बाद में पीते रहना महाराज, पहले 100 ग्राम जहर तो पी लो, एंडोसल्फान अभी तो खूब आ रहा है मार्केट में। तो समर्थ लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, समर्थ लोगों की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझे भी ले चलो। अरे बोले, वहां स्त्रियां जाएंगी, कोई पुरुष नहीं जा सकता है, तो मुझे भी स्त्री बना लो। बोले, तुम इतने बड़े यार कितने इज्जतदार आदमी हो, महादेव महादेव दुनिया चिल्लाती है और तुम स्त्री बनने को तैयार हो। बोले, मैं जो कुछ भी बनना चाहता हूं उन्हीं के लिए बनना चाहता हूं, मुझे ना महादेव से मतलब ना देव से मतलब, किसी से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ कृष्ण देव से मतलब है, बस गोविंद देव से मुझे तो मतलब है। वो जैसे भी मिल सकते हैं मैं वो बनने को तैयार हूं। तो बांधी कमरिया में साड़ी कि भोला बने सुंदर सी नारी, बांधी कमरिया में साड़ी भोला बने सुंदर सी नारी, बांधी कमरिया में साड़ी भोला बने सुंदर सी नारी, बांधी कमरिया में साड़ी भोला बने सुंदर सी नारी, बांधी कमरिया में साड़ी हो भोला बने सुंदर सी नारी। जय श्री महाकाल। भोले के चंदा सो है, शीश भोले को चंदा सो है, शीश भोले के चंदा सो है, शीश भोले को चंदा सो है, टिकली लगा दो गोरा प्यारी भोला बने सुंदर सी नारी, टिकिया लगा दो गोरा प्यारी वो भोला बने सुंदर सी नारी।
गले भोले के सर्प विराजे, गले भोले को सर्प विराजे, गले भोले के सर्प विराजे, गले भोले को सर्प विराजे। हरवा पहना दो गोरा प्यारी, भोला बने सुंदर सी नारी। हरवा पहना दो गोरा प्यारी, भोला बने सुंदर सी नारी। हाथ भोले के त्रिशूल सोहे, हाथ भोले को त्रिशूल सोहे, हाथ भोले के त्रिशूल सोहे, हाथ भोले को त्रिशूल सोहे। चूड़िया पहना दो गोरा प्यारी, के भोला बने सुंदर सी नारी। चूड़िया पहना दो गोरा प्यारी, के भोला बने सुंदर सी नारी। पाँव भोले के खड़ाऊ भी सोहे, पाँव भोले को खड़ाऊ भी सोहे। मावर लगा दो गोरा प्यारी, के भोला बने सुंदर सी नारी। मावर लगा दो गोरा प्यारी, के भोला बने सुंदर सी नारी। बांधे कमरिया में साड़ी, के भोला बने सुंदर सी नारी। भोला बने सुंदर सी नारी। बांधे कमरिया में साड़ी, के भोला बने सुंदर सी नारी। कमरिया में साड़ी, के भोला बने सुंदर सी नारी। बांधे कमरिया में साड़ी, के भोला बने सुंदर सी नारी। अरे बांधे कमरिया में साड़ी, के भोला बने सुंदर सी नारी। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। वृंदावन रास रचायो, अरे शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। अरे सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। जब रास हो रहा है, शंकर भगवान गोपी बन गए। जाकर के रास में पहुंचे। यद्यपि सब देवताओं ने देख लिया था कि शिवजी गोपी बन के रास में गए हैं, पर ये सब अपनी दाढ़ी मूंछ पे ही हाथ फेरते रहे महाराज कि हम मर्द हैं तो हम औरत कैसे बन जाएं, स्त्री कैसे बन जाएं, हम नहीं बनेंगे। नहीं बनोगे तो दूर खड़े रहो महाराज। सब देवता खड़े थे पर कोई अंदर नहीं जा सका।
भगवान के एरिया में प्रवेश करने के लिए सब लोग जयराम जी की बोलो, सारे देह से जुड़े हुए अभिमानों को छोड़ना पड़ता है महाराज। देह के साथ जितने तरह के अभिमान जुड़ सकते हैं, भगवान के एरिया में प्रवेश करने के लिए उन सारे अभिमानों को छोड़ना पड़ता है, तब ही प्रवेश मिलता है भगवान के क्षेत्र में। नहीं तो सभी घुस जाते महाराज। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जी में मोरी। कोई बिरला होता है जो इस रास्ते पर चल पाता है। भगवान शिव जी का प्रवेश हुआ, बाकी और कोई देवता नहीं घुस पाए। नारद जी को कहीं से भनक लग गई कि शंकर भगवान तो रास में घुस गए। नारद जी थे भजन संध्या में श्रीमन नारायण नारायण कर रहे थे, भजन संध्या को एकदम पोस्टपोन्ड कर दिया। आयोजकों ने कहा, अरे गायक महाराज कहां जा रहे हो, अभी तो शुरू हुई है भजन संध्या, रात को 12 बजे तक चलेगी, आप तो बीच में ही चल दिए। बोले अब 12 तुम्हारे बजते रहे, हम तो ये जा रहे। अरे तो बोले लिफाफा तो लिए जाओ। बोले लिफाफा भी किसी दूसरे को ही दे देना, हम तो ये जा रहे। नारद जी दौड़ करके आए, घुसने लगे, राधा रानी ने साफ इनकार कर दिया। हर कोई नहीं घुस सकता मिस्टर नारद, ये राधा का रास है, ये राधा कृष्ण का रास है, हर कोई नहीं घुस सकता। बोले शंकर भगवान, बोले वो गोपी बन के गए हैं, आर यू रेडी फॉर दैट, क्या तुम बनने को तैयार हो? बोले जो चाहो सो बना लो महारानी जी, पर हमें रास में प्रवेश दे दो बस, जो चाहो सो बना लो महाराज, जैसे मेरी बात बन जाए वैसा मुझे बना लो। हम यहाँ कुछ बनने नहीं आए, सब लोग जयराम जी की बोलो, हम ना कुछ बनाने आए ना कुछ बनने आए, हम इस जगत में मानव जीवन लेकर के सिर्फ कृष्ण के बनने आए हैं बस, और कुछ करने नहीं आए महाराज। इस जगत को कृष्ण का बनाओ और स्वयं कृष्ण के बन जाओ, बस इसी में इस जीवन की सार्थकता है। नारद जी कह रहे, महारानी जी जैसा चाहो वैसा मुझे बना लो, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। बोले पहले प्रेम सरोवर में